नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, आज का हमारा कौन सा टॉपिक होने वाला है हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हमारे भूगोल के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। कला संस्कृति इतिहास वाले टॉपिक में हमारे राजस्थान के एकीकरण तक हमने सभी टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हमारा नंबर है राजस्थानी भाषा का, जिसमें हम ये सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो राजस्थानी भाषा से संबंधित आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे, ऐसा इसमें माना जा रहा है रीट के मेन एग्जाम में। ठीक है, तो थर्ड ग्रेड का एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको जरूर देखिएगा, अपनी प्रैक्टिस सॉलिड कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप इनमें से कौन सा है? डिंगल, पिंगल, बिंगल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वी राजस्थानी का साहित्य रूप आता है पिंगल। ठीक है, पैसे पूर्वी और पैसे पिंगल, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पूर्व में पहले पूर्व की तरफ से दिशा शुरू होती है तो पूर्व का पिंगल आएगा। बाकी पश्चिम भी पैसे है, लेकिन पश्चिम बाद में आता है तो पश्चिम का क्या आ जाएगा? डिंगल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कवि कुशललाभ ने, शिरोमणि ने, जेम्स टॉड ने या फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने? तो बिल्कुल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम किसका यूज किया था? राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? लगभग 1912 में। और इनके ग्रंथ का नाम है द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है, और राजस्थानी भाषा का प्रथम बार सर्वेक्षण कर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था? वो भी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। जबकि इस तरीके से पूछा जाए यदि आपसे कि राजस्थानी भाषा का प्रथम सर्वेक्षक, तो जॉर्ज मैकलिस्टर का नाम आता है। लेकिन प्रथम बार सर्वेक्षण कर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो कौन है? हमारे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आगे देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान की किस क्षेत्र की प्रमुख उपबोलियां हैं? मतलब कि प्रमुख बोलियां हैं, किस क्षेत्र की बोलियां हैं ये? पूर्वी राजस्थानी की, पश्चिमी राजस्थानी की, उत्तरी की या फिर दक्षिणी की? तो मारवाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो इसे देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये कहाँ की है? पश्चिमी राजस्थानी की बोलियां हैं। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लीलटा सबद निर्ग्रंथ, ये किस लेखक के, मतलब इन ग्रंथों के लेखक कौन है? एक तो लीलटा सबद निर्ग्रंथ। ठीक है, इनके हमको क्या पूछ रहा है? लेखक। तो ऑप्शन देख लेते हैं, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्र सिंह बिरकाली, मेघराज मुकुल या फिर रेवत दान कल्पित? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया है लीलटा सबद और निर्ग्रंथ के लेखक। ठीक है, हम आपको बता दें इनकी जो प्रमुख रचना है, एक है पाथल और पीथल। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पाथल पीथल। जिसमें से पाथल तो कौन है? पाथल है महाराणा प्रताप, और पीथल कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में इन्होंने, कन्हैयालाल सेठिया ने, बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। हम आपको बता दें कि जो सबद है, जो इसका सबद है, इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार मिल चुका है। सबद जो इनकी रचना है इसके लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी जा चुकी है एग्जाम में। ठीक है, और इनकी धरतीरो धणीकुण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी हिंदी की जो इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने तीनों भाषाओं में लिखी थी, हिंदी, राजस्थानी और उर्दू। तो हिंदी की वनफूल और निर्ग्रंथ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और संस्कृत की, मतलब राजस्थानी की बात करें तो पाथल पीथल है, लीलटास है, धरती दोरारी, सतवाणी, सबद, ये सब इनकी क्या है? ये सब इनकी रचनाएं हैं। और ये सुजानगढ़ चूरू से बिलोंग करते हैं और राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। वैदिक मंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर स्थापित की गई थी? उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर जयपुर में? तो कहाँ पर स्थापित की गई थी? अजमेर में, महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ये स्थापित की गई थी। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना गया है? नव जागरण का प्रथम कवि किसे माना गया है, ये हमको इसमें क्या है, क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुल, मुहूर्त नैणसी या फिर पृथ्वीराज राठौड़? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। इनको क्या कहा जाता है? नवजागरण के प्रथम कवि। हम बात करें सूर्यमल मिश्रण की, तो बिल्कुल हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बूंदी हाड़ौती क्षेत्र में ही पड़ता है। इनके पिता चंडीदास, चलिए पिता का नाम तो फिर भी नहीं पूछा जाता। इनके आपको एक दो रचनाएं याद रखनी है। एक रचना तो है वीर सतसई, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर सतसई है। और दूसरी रचना कौन सी है इनकी? वंश भास्कर, वंश भास्कर। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। और एक बलवंत विलास भी है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं, और राजस्थान साहित्य के नवजागरण का पुरोधा कवि को राजकवि भी कहा जाता है, रसावतार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वीर रस को मुख्य माना है अपनी रचनाओं में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी रामायण के रचनाकार किसे माना जाता है? सहजोबाई को, समय सुंदर को, समर्थन दास मनीषी को, सीताराम सेकसरिया को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समय सुंदर को। राजस्थानी रामायण का जो रचनाकार माना गया है वो किसे माना गया है? समय सुंदर को माना गया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन सी है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मालवी, बागड़ी, मावती या फिर ये सभी? तो हम पूर्वी राजस्थान की बोलियां देखते हैं तो ये सब तो क्या है, मारवाड़ी वगैरह तो पश्चिमी की आ जाती हैं, तो हमारी पूर्वी की आती है ढूंढाड़ी और हाड़ौती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल, पिंगल, बिंगल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने आपको बताया था पैसे पूर्वी, और पूरा हम पहले पूर्व दिशा का नाम लेते हैं तो पे पहले आएगा, ठीक है, पिंगल इसका आ जाएगा। तो बचा कौन सा? डिंगल। डिंगल किसका हो जाएगा? पश्चिम का हो जाएगा डिंगल, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य कौन सी करती है? मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती या फिर तोरावटी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती है जो इनके मध्य क्या करती है? सेतु का कार्य करती है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लालदासी व चरणदासी संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है? किस किस का? लालदासी और चरणदासी संप्रदायों का। तोरावाटी में, मेवाती में, मारवाड़ी में या फिर अहीरवाटी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेवाती में इनकी रचना की गई है लालदासी ने। और किसका नाम आता है इनके लिए? चरणदास जी, ठीक है। और यदि हम बात करें मीराबाई की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो किस में है? मारवाड़ी में है। आपको ये भी याद रखना है, मीराबाई की मारवाड़ी में रचना है। और जो मारवाड़ी शब्द है इसका मारवाड़ी जो लैंग्वेज है या भाषा मतलब बोली है उसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो दत्तनसूरी की कुवल्यमाला से मिलता है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कवि सूर्यमल्ल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है? हाड़ौती में, मेवाती में, तोरावाटी में या फिर अहीरवाटी में? अभी हमने आपको बताया सूर्यमल्ल मिश्रण बिल्कुल हाड़ौती से बिलोंग करते थे, हाड़ौती क्षेत्र से। तो इनकी जो संबंधित रचनाएं हैं वो किस में आ जाएंगी? हाड़ौती में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चारण शैली को किस नाम से जाना जाता है? पिंगल, डिंगल, भाट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चारण शैली को मुख्यतः डिंगल के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी का मिश्रित रूप कौन सा है? खैराड़ी, रांगड़ी, गोडावड़ी, गौड़वाड़ी या फिर नीमाड़ी? तो इसका सही नीमाड़ी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खैराड़ी है, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढानी का। इसका हम आपको याद करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका बताते हैं। जैसे खैराड़ी, ठीक है, के खैराड़ी, इसका खैराड़ी का किस किस से बनी है? एमडीएच। एमडीएच मसाले का आपने ऐड देखा होगा, बिल्कुल एमडीएच, चाचा चौधरी के जैसे वो दिखते हैं कुछ उस ऐड में। तो इसका एमडीएच, एमडीएच से आप ध्यान रख सकते हैं, एम से मेवाड़ी, ठीक है, डी से ढूंढानी और एच से हाड़ौती। तो ये खैराड़ी किस किस से मिलकर बनी है? एमडीएच से। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संत दादू व उनकी शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? संत दादू और उनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में है? ऑप्शन देख लेते हैं, मेवाड़ी, ढूंढानी, मारवाड़ी या फिर गोड़वाड़ी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढानी में रचनाएं हैं किसकी? संत दादू की। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है कौन सी? ढूंढानी। और ढूंढानी का साहित्यिक रूप कब भी हमने आपको बताया कौन सा है? पिंगल। हमसे पूछा जाए ढूंढानी कौन कौन से क्षेत्रों में मुख्यतः बोली जाती है? तो जयपुर, जयपुर तो मुख्य है ही, इसके अलावा दौसा, किशनगढ़, टोंक। किशनगढ़ मतलब अजमेर वाला किशनगढ़ है ना। और इस बोली के बारे में सर्वप्रथम मानक जानकारी कहाँ से मिलती है? 8 देश गुजरी पुस्तक से मिलती है 18वीं सदी में, है ना। और संत दादूजी और उनके शिष्यों की रचनाएं ढूंढानी में है, ये आपको याद रखना है। और ढूंढानी की बोलियों के बारे में चलिए हम आगे चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस बोली को जयपुरी या झाड़शाही भी कहा जाता है? मारवाड़ी को, मेवाड़ी को, ढूंढानी को या फिर हाड़ौती को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ढूंढानी को, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? जयपुरी या झाड़शाही भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का भी कुछ प्रभाव पड़ा है? मारवाड़ी पर, मेवाड़ी पर, हाड़ौती पर या फिर मालवी पर? तो बिल्कुल मालवाड़ी, जो हमारी मालवी बोली है उस पर मराठी का भाषा का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की बोली मेवाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या फिर ये सभी? तो बिल्कुल ये मेवात क्षेत्र में तीनों ही आते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ये सभी।
किसकी किस में आती है ये? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सब किस में आते हैं? मेवाती क्षेत्र में। तो ये सभी किस में, मेवाती किस में बोली जाएगी? इन सभी में बोली जाएगी, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये मुख्यतः किस में बोली जाती है? मुख्यतः इसका नाम आता है अलवर का, अलवर भरतपुर का मुख्य नाम आता है। और हिंदी से सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली है कौन सी? मेवाती, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। हिंदी से सर्वाधिक समानता रखने वाली बोली कौन सी है? मेवाती है। और पश्चिमी राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी के मध्य सेतु का कार्य भी करती है। इससे एक इम्पोर्टेंट क्या जो क्वेश्चन बनता है वो कौन सा बनता है, हम आपको बता देते हैं। जो मेवाती लैंग्वेज है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि संत लालदास जी, चरणदास जी, दयाबाई, सहजोबाई, इनकी रचनाएं किस में है? मेवाती में। आपको ये याद रखना है। अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था इससे रिलेटेड, ठीक है। और मेवाती की सहायक बोलियां कठेर मेवाती, खड़ी मेवाती, वज्र मेवाती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ढूंढानी नहीं बोली जाती? सीकर में, किशनगढ़ में, जयपुर का अधिकांश भाग, टोंक। तो बिल्कुल सीकर में नहीं बोली जाती। बाकी हमने अभी आपको बताया था किशनगढ़ में भी बोली जाती है, जयपुर में और टोंक में, ठीक है, और दौसा में। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूंदी, कोटा तथा उदयपुर के पूर्वी भाग में किस भाषा का प्रचलन है? मेवाड़ी, ढूंढानी, हाड़ौती या फिर मेवाती। तो हम अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में, किसका है? हाड़ौती का है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? 4 में, 5 में, 6 में या फिर 7 में। तो सही आंसर हो जाएगा 5 रत्न कोशों में विभक्त है संगीत राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है ये किसने लिखी थी? हमको दुविधा मूवी है उस पर फिल्म बनाई गई थी, तो हमको ये बताना है कि ये किसने लिखी थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कोमल कोठारी, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा या फिर चंद्र सिंह। तो बिल्कुल विजयदान देथा थे। विजयदान देथा की 2 रचनाएं बहुत फेमस है, बातारी फुलवारी और चौधराइन की चतुराई। बाकी दुविधा, दुविधा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस पर फिल्म बनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म कौन सी? पहेली, पहेली मूवी बनाई गई थी, आपने देखी भी होगी, शाहरुख खान वाली। तो पहली मूवी किसके ऊपर बनाई गई थी? दुविधा नामक कहानी, ये उपन्यास, इनका कहानी ग्रंथ कुछ भी कह सकते हो, मतलब विजयदान देथा की रचना है दुविधा। इस पर मणिकौल ने दुविधा नामक और अनमोल पालेकर ने पहेली नामक जो मूवी बनाई थी। तो इसके ये भी पूछे जाते हैं कौन है? अनमोल पालेकर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, बातारी फुलवारी के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध किसने लिखी? नाथा ने, मंडन ने, कुंभा ने या फिर गोविंद ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंभा ने लिखी थी सुधा प्रबंध। आगे देखते हैं, हूँ गोरी किण पिवरी उपन्यास के रचयिता कौन है? विजयदान देथा, यादवेंद्र चंद्र शर्मा, या रांगे राघव या फिर श्रीलाल नथमल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा है हूँ गोरी किण पिवरी रचयिता के रचनाकार। हम बात करें श्री नथमल जोशी की, ठीक है, नथमल की यदि हम बात करते हैं तो नथमल जोशी क्या है? इनकी आभयपट की एक प्रमुख रचना है आभयपट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद रचित है वो प्रथम राजस्थानी उपन्यास, वो कौन सा है? आभयपट की है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद रचित प्रथम राजस्थानी उपन्यास इसकी, क्योंकि इसकी रचना जो हुई थी लगभग 1956 के लगभग हुई थी। तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम राजस्थानी उपन्यास है आभयपट की, जो कि श्री नथमल जोशी का है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जयपुर और टोंक तथा अजमेर के कुछ क्षेत्रों में किस भाषा का प्रचलन है? मारवाड़ी का, ढूंढानी का, मालवी का या फिर मेवात का। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा किसका प्रचलन है? ढूंढानी लैंग्वेज है उसका प्रचलन है। और हम आपको बता दें ढूंढानी के बारे में, ढूंढानी जो लैंग्वेज है मतलब कि ढूंढानी जो हमारी बोली है ये जयपुर के कुछ हिस्सों में, मतलब लगभग पूरे जयपुर में, दौसा में और अजमेर के किशनगढ़ में, टोंक में लगभग ये बोली जाती है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल है। देखिए 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का, ये बे ऑप्शन इधर आ गया है, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 11वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी। तो बिल्कुल 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है जो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, बातारी फुलवारी रचना से संबंधित रचनाकार हैं। अभी हमने बात करी थी बातारी फुलवारी किसकी है? श्यामलदास, सीताराम लालस, विजयदान देथा या फिर कन्हैयालाल सेठिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये किसकी है? विजयदान देथा की। बातारी फुलवारी, चौधराइन की चतुराई, है ना, ये सब किसकी हैं? विजयदान देथा जी की रचनाएं हैं। हम आपको बता दें राजस्थानी भाषा में रचित जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? वो है बादली।
ये किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की। आपको ये भी याद रखनी है। प्रथम रचना कौन सी है? बादली है। और अभी हमने क्या पढ़ा था? आर्यभट्ट की जो नथमल जोशी की थी वो कौन सी थी? 1956 में, मतलब कि स्वतंत्रता के बाद रचित प्रथम रचना, वो तो है आर्यभट्ट की। और आधुनिक राजस्थानी में रचित प्रथम रचना है बादली। दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान शैली का उद्गम कौन सी शैली से माना जाता है? गुजरात से, नाथद्वारा शैली से, बूंदी शैली से, या फिर अपभ्रंश शैली से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, कौन सी शैली से? अपभ्रंश शैली से। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषताएं हैं? हाड़ौती की, मेवाती की, मालवी की, या फिर अहीरवाटी की? कौन कौन सी? निमाड़ी और रागड़ी। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मालवी की क्या है? विशेषताएं हैं। कौन सी? निमाड़ी, रागड़ी। और हम इसकी कुछ बोलियां बता देते हैं। एक तो है निमाड़ी, एक रागड़ी, एक सौड़वाड़ी, एक उगठावाटी। ठीक है, जिसमें से हम बात करें निमाड़ी की, तो निमाड़ी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है, निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। और हम बात करें रांगड़ी की, तो रांगड़ी की यदि हम बात करते हैं तो रांगड़ी के बारे में हम आपको बता दें, जो रांगड़ी है, रांगड़ी आर बराबर किससे मिलकर बनेगी? M+M से, मतलब कि मारवाड़ी और मालवी से। तो मालवा क्षेत्र के राजपूतों के द्वारा ये बोली जाती थी लगभग, और मालवी पर सर्वाधिक मराठी भाषा का प्रभाव पड़ा है। चलिए, और ये मुख्यतः राजस्थान के कौन से? प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का प्रयोग करता था। आगे हम बात करते हैं। पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्व भाग के प्रथम बोली है बज्र, मारवाड़ी, खैराड़ी, या फिर ढूंढानी? तो बिल्कुल ढूंढानी आएगी पूर्वी राजस्थान से संबंधित। तो आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक एक तरफ और एक तरफ लेखक, ये कौन सा असंगत पूछ रहा है हमसे? ठीक है, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, बिल्कुल सही है। सूरज प्रकाश, कर्णीदान, ये भी सही है। रघुनाथ रूपक, मंछाराम सेवक, ये भी सही है। किरतार बावनी के कवि ईसर दास नहीं है, क्योंकि किरतार बावनी के तो कौन है? किरतार बावनी के हैं दुरसा आड़ा। ठीक है, तो हमारा ये असंगत हो जाएगा किरतार बावनी वाला। हम देख लेते हैं किरतार बावनी के बारे में थोड़ा सा। देखिए, किरतार बावनी के रचयिता कौन है? किरतार बावनी की रचयिता दुरसा आड़ा है। इसमें 16वीं सदी में राजस्थान की सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इनकी अन्य रचनाएं देखें तो विरुद्ध छतहरी, राव सुरतानरी कविता, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? हमसे सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है। देखते हैं। विसलदेव रासो, नरपति नाले इसके लेखक है, बिल्कुल सही है। वेली किशन रुक्मणीरी, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है, बिल्कुल सही है। खुमाण रासो दलपत विजय की है, बिल्कुल सही है। लेकिन राव जैत सिरोचंद शिवदास गार्डन की नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। राव जैत सिरोचंद एक ऐतिहासिक कृति है जिसकी रचना किसने की थी? बीठू सूजा ने करी थी। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते हैं? नोम चॉम्स्की, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, सुनीति चटर्जी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नोम चॉम्स्की। तो हम साइकोलॉजी में नाम पढ़ते हैं नोम चॉम्स्की का। तो और बाकी हम बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था? यूज़ किया था। और इनकी कौन सी बुक में किया था? द लैंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 1912 के लगभग। ठीक है, आपको याद रखना है। और हम आपको बता दें, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी, ये दोनों ही मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी दोनों ने ही क्या माना कि इसकी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। वहीं सुनीति चटर्जी ने क्या माना कि सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, और जबकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम मेनारिया ने माना कि नागर अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मालवा प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण उत्पन्न बोली का क्या नाम है? मालवी, रांगड़ी, मालड़ी, या फिर मेवाड़ी? तो अभी हमने पढ़ा था R बराबर M+M। ठीक है, तो वही R है, R मतलब रांगड़ी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ढूंढानी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तोरावाटी, नागरचोल, चौरासी, या फिर खैराड़ी? तो बिल्कुल खैराड़ी सही नहीं है। बाकी तोरावाटी है, नागरचौल है, चौरासी है, ये सभी क्या है? ढूंढानी की उपबोलियां हैं। ठीक है, ढूंढानी जैसे ये हमारा जयपुर है। ठीक है, जयपुर ढूंढानी जिसमें बोली जाती है, तो इसके पूर्वी क्षेत्र में तो क्या बोली जाएगी? राजावाटी बोली जाएगी। राजावाटी कह सकते हैं, देवाटी, कुछ इस तरीके से भी बोलते हैं। दौसा क्षेत्र में, जहाँ पर राजाओं का साम्राज्य रहा लगभग। ठीक है, दक्षिणी जयपुर में कौन सी बोली जाएगी? कांठेड़ी बोली जाएगी, आपको याद रखना है।
है ना। और उत्तरी पूर्वी जयपुर में अजमेर या मेरवाड़ी हो जाएगी, दक्षिणी पूर्वी जयपुर में चौरासी हो जाएगी, और हम उत्तरी जयपुर में बोलते हैं तो कौन सी हो जाती है, तोरावाटी हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से राजस्थान से रिलेटेड कुछ आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम नागरचोल की बता दें। नागरचोल कहाँ बोली जाती है, सवाई माधोपुर की है। ठीक है, सवाई माधोपुर की है नागरचोल, है ना। और हम बात करें राजावाटी या देवगिरी जो होती है वो किसकी है, ये है दौसा की। और हम बात करें तोरावाटी की, तोरावाटी तो कहाँ पर बोली जाती है, उत्तरी जयपुर में। उत्तरी जयपुर मतलब ऊपर शेखावाटी क्षेत्र में। ठीक है, वो तोरावाटी क्षेत्र कहलाता है कांतली नदी वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और चौरासी, चौरासी की यदि हम बात कर ले तो दक्षिण जयपुर में, क्योंकि चौरासी गांव से मिलकर बना हुआ टोंक स्थित है वहां पर, इसलिए चौरासी बोली जाती है। चलिए आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव पड़ा है, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती या फिर वागड़। तो गुजराती के प्रभाव की बात आती है तो वागड़, जैसे हमारा राजस्थान है तो वागड़ क्षेत्र से क्या है, मतलब गुजरात टच में है। ठीक है, तो कहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, वागड़ पर ही पड़ेगा, वागड़ या बागड़। एक ऊपर बिंदी आ जाती है, वागड़ या बांगड़। ठीक है, तो उसको वो कौन सा हो जाता है, ऊपर शेखावटी इलाका हो जाता है। जबकि ऊपर बिंदी नहीं आती है तो नीचे का कौन सा रहता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कवि जोधराज की रचना हम्मीर रासो किस बोली में है, अहिरवाटी में, मेवाड़ी में, ढूंढानी में या फिर बागड़ी में। तो कवि जोधराज की रचना है कौन सी है, हम्मीर रासो, ये कौन सी में है, अहिरवाटी में है। हम बात करते हैं अहिरवाटी की, तो यादव बाहुल्य क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है। और जैसे हम मुख्यतः बोलने के इसके वो बताते हैं तो अलवर में ज़्यादा जगह बोली जाती है, जैसे अलवर के बहरोड में है, मंडावर में है, बानसूर में है। ठीक है, और जयपुर के कोटपुतली में है। बाकी हरियाणा के काफ़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे नारनौल है, रोहतक है, महेंद्रगढ़ है, इसमें, है ना। और इसके उपनाम कौन से हैं, अहिरवाटी के राठी या फिर हीरवाटी इसके उपनाम है। और बाकी हम बात करें, शंकर राव का ग्रंथ है भीम विलास, और जोधराज का है हम्मीर रासो, और अली बख्श की खाल जो कि राव अली बख्श का है, ये सब किस में है, अहिरवाटी में है। ठीक है, अलवर का रसखान भी अली बख्श को कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, आईने अकबरी का ढूंढानी भाषा में अनुवाद किसने किया, गुमानी राम कायस्थ ने, भोलानाथ शुक्ल ने, द्वारकानाथ भट्ट ने या फिर बज्रनाथ भट्ट ने। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, गुमानी राम कायस्थ ने। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी या फिर शेखावाटी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ी है। पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ी हो जाएगी। हमारे पूर्व में तो ढूंढानी का ज़्यादा बोली जाती है, और उधर की साइड मारवाड़ी का हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं मारवाड़ी के बारे में थोड़ा सा। देखिए, मारवाड़ी की जो उत्पत्ति गुर्जरी या गुजराती अपभ्रंश से मानी जाती है, और जो इसकी विशेषताएं हैं वो क्या है, इसमें सोरठा, सोरठा, दोहा, छंद, राग इनका प्रयोग किया जाता है। अब आपको बता दें सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा। ठीक है, और जो मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की भाषा है मारवाड़ी, और इसका जो साहित्यिक रूप कहलाएगा वो कौन सा होगा, डिंगल कहलाएगा, क्योंकि पश्चिम में है, जोधपुर में मुख्यतः बोली जाती है, बाकी पाली, नागौर, बाड़मेर इनमें भी बोली जाती है। और हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो मतलब इसका उल्लेख कहाँ मिलता है सर्वप्रथम, तो अभी हमने आपको बताया था कुछ टाइम पहले, उद्योतन सूरी के कुवल्यमाला में 8वीं सदी में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयपुर के किस शासक ने ब्रजनिधि उपनाम से कविताओं की रचना की, सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह या फिर ईश्वरी सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कृति और लेखक है जो कि सुमेलित नहीं है, प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग बिल्कुल सही है, राजवल्लभ मंडन बिल्कुल सही है, भीमविलास शंकर राव बिल्कुल सही है, प्रबंध कोश चंद्रशेखर ये गलत है क्योंकि राजशेखर सूर्य की रचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा द, क्योंकि ये संबंधित मतलब कि सुमेलित नहीं है। हम देखें इसके बारे में, इसे राजशेखर सूर्य ने 1349 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी रचना है जो राजस्थानी भाषा में नहीं है, राम रासो, रतन रासो, बीसलदेव रासो या फिर कोवल्यमाला। तो कोवल्यमाला है जो कि राजस्थानी भाषा में नहीं है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थानी कहावतें पुस्तक के लेखक कौन है, श्री कन्हैयालाल सहल, श्री रावत सारस्वत, मोतीलाल मेनारिया या फिर श्री गोविंद अग्रवाल। तो कन्हैयालाल सहल है जो राजस्थानी कहावतें पुस्तक के कौन है, लेखक है। आगे देखिएगा, धरती धौरारी ये किसकी रचना है, मेघराज मुकुल की, कन्हैयालाल सेठिया की, सत्यप्रकाश जोशी की, रेवत दान चरण की। अभी हमने बात करी थी कन्हैयालाल सेठिया जी के बारे में, उनकी रचना है धरती धौरारी, जिसकी रचना कौन कौन सी है, सबद है, जिनकी रचना कौन सी है, पाथल और पीथल है, लीलटास है, निर्ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? रागड़ी, हाड़ो, मेवाती या फिर अहीरवाटी? मेवाड़ी या फिर अहीरवाटी? तो सही आंसर अभी हमने बात करी थी, कौन सी बोली जाती है? अहीरवाटी बोली जाती है। बहरोड, मुंडावर, कुछ क्षेत्र हरियाणा के, जयपुर के कोटपुतली, इनमें, ठीक है। और राठी इसका उपनाम भी राठी है, अहीरवाटी है। आगे देखते हैं हम, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी, मेवात, वागड़ या फिर ढूंढाने? तो बिल्कुल वागड़ या वागड़ी जो है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा मतलब कि नीचे की तरफ बोली जाती है, हमारे राजस्थान के साउथ में। ऊपर बिंदी आ जाती तो शेखावाटी क्षेत्र में पहुंच जाती। आगे हम देखें, वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में मुख्यतः बोली जाती है। गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव इस पर माना जाता है। और बागड़ी को भीली बोली किसने कहा था? इसको भीली बोली कहा था G.A. ग्रियर्सन ने, आपको ये याद रखना है। आगे हम बताएं तो बांगड़ी जो है, बांगड़ी किस में बोली जाएगी? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, इनमें बांगड़ी होती है, ऊपर बिंदी। और जो वागड़ बोली है हमारी, वागड़ी है, संत मावजी के जो रचनाएं हैं, चोपड़ा जिन्हें कहते हैं, संत मावजी द्वारा रचित जो ग्रंथ है उनको हम क्या कहते हैं? चोपड़ा। वो कौन सी भाषा में है? वो है वागड़ी में, आपको ये याद रखना है। और इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है इन चोपड़ा ग्रंथों की? इनकी सबसे बड़ी क्या खास बात है? पहली बात तो ये वागड़ी में लिखते हैं, और दूसरी बात इसमें पहले से ही भविष्य निर्धारित है कि अब क्या होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, बागड़ी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक तरफ बोली दे रखी है, एक तरफ जिला दे रखे हैं। देखिए जगरोती, जगरोती की हम बात करें तो कौन से जिले में जगरोती बोली जाएगी? करौली में। डाटी, डाटी किससे संबंधित है? बाड़मेर से। नागरचौल, अभी हमने नागरचौल के बारे में बात करी थी, नागरचौल की हम बात करें तो टोंक, टोंक सवाई माधोपुर इनमें बोली जाती है। धावड़ी, धावड़ी की बात करें तो ये संबंधित है उदयपुर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ठीक है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा 4, 3, 2, 1। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कवि सूर्यमल्ल मिश्रण की कौन सी रचना है? सूर्यमल्ल मिश्रण की यदि हम रचनाओं के बारे में बात करें तो वंश भास्कर, मेहंदी के फूल, हुंगोरी किणपिवरी या फिर खम्मा अन्नदाता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वंश भास्कर। अभी हमने आपको बताया था कवि सूर्यमल्ल मिश्रण, जिन्होंने वीर रस का जो है मुख्यतः यूज किया अपनी रचनाओं में। इनको राजकवि भी कहा जाता है। हमारे राजकवि पूछा जाए, राजस्थान के राजकवि कौन है? तो कौन है? कवि सूर्यमल्ल मिश्रण। हाड़ौती क्षेत्र से, बूंदी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और वीर रस को इन्होंने मुख्य माना है। राजस्थान साहित्य में नवजागरण के पुरोधा कवि इनको कहा जाता है। बूंदी के शासक थे राम सिंह फर्स्ट के, उनके ये दरबारी विद्वान थे। तो एक तो इनकी वंश भास्कर और एक है वीर सतसई, दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम बात करें मेहंदी के फूल, हुंगोरी किणपिवरी, खम्मा अन्नदाता, ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों ही रचनाएं हैं यादवेंद्र शर्मा की, जो कि बीकानेर निवासी थे, यादवेंद्र शर्मा की, ठीक है। कौन कौन सी हैं? मेहंदी के फूल, हुंगोरी किणपिवरी और एक है खम्मा अन्नदाता। आपको तीनों ही याद रखनी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक शेख चिल्ली है, ताशरोगर है, एक और मुख्यमंत्री, इनकी काफ़ी रचनाएं और हैं, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और हम आपको बता दें, जैसे राजस्थान भाषा का जो प्रथम नाटक है, ठीक है, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक, राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है? ये है केसर विलास। कौन सा है? केसर विलास। देखिए आप इसको थोड़ा सा ट्रिक से याद रख सकते हैं। राजस्थानी भाषा का प्रथम प्रथम नाटक में क्या हुआ था? केसरी केसर की बारिश हुई थी, मतलब खूब केसर खिलाया गया था लोगों को, ठीक है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी है विश्रांत प्रवास। आप इसको भी ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे हम कहानियां सुनते हैं तो विश्राम बाबा की पहले कहानी सुनते हैं लास्ट में, कि विश्राम बाबा की कहानी भी सुन लेते हैं, ठीक है। तो विश्रांत प्रवास कहानी संबंधित आएगा विश्रांत प्रवास, नाटक से संबंधित आएगा केसर विलास। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास पूछे तो उपन्यास हो जाएगा कनक सुंदरी, ठीक है। उपन्यास कौन सा हो जाएगा? कनक सुंदरी। और इन तीनों के ही रचनाकार कौन है? शिवचंद्र भारती। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इस क्वेश्चन में हमने इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो यदि आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है तो प्लीज़ उस पर अच्छे से आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दीजिएगा। कल के भी हमने 1-2 कमेंट्स देखे थे, हम आपको जांच करके वो क्वेश्चन का सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको देखो एक गलती हो जाती है कभी कभी जल्दबाजी में, कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी बोलने में हो जाती है, तो आप कॉमेंट करके हमें याद दिला दीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सही आंसर बता देंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। आप हमें ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा शायद प्रतीक चिन्ह का है, ठीक है। तो हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।